कहानी है धर्म, साहस और भाग्य की। एक ऐसे युग की जहां इतिहास जन्म लेने वाला था। यह कथा है सैनिक क्षत्रिय राव चहायड़ जी की, राव हेमाजी गहलोत के पौत्र। मंडोर की भूमि पर जन्मे राव चहायड़ गहलोत राव बीका के संरक्षक और उनके सेनापति थे। ये इतिहास है कोडमदेसर भैरवनाथ का, जिनके आशीर्वाद से ही आज बीकानेर का अस्तित्व है। पर कभी कभी इतिहास युद्ध भूमि में नहीं, स्वप्नों में आकार लेता है। सन 1465 जब चहायड़ की माता ने अपने स्वप्न में भैरव जी के दर्शन किए, जंगल देश वहीं भविष्य है। राव बिका वहां नया राजी बसाएंगे। हे ईश्वर, भैरव जी स्वप्न में प्रकट हुए और ऐसी गंभीर बात कह गए। वे बिना किसी देरी के यह बात चहायड़ को बताने गए और अगली सुबह चहायड़ ने यह स्वप्न राव बीका को सुनाया। बीका, माँ को कल रात एक सपना आया था। कैसा सपना चहायड़? भैरव जी बोले, जंगल देश ही भविष्य है और वहीं तेरा राज उठेगा। और उसी क्षण से बीका ने मन बना लिया कि अब समय आ गया है एक नया राज्य बसाने का। पर राज्य बसाना आसान नहीं था, इसलिए उनके काका राव कंधल ने उन्हें सही सलाह दी। सपना तब सत्या बनता है जब वो समय, धर्म और कर्तव्य से मिल जाए। बिका, हर सपना सच नहीं होता। लगता है कुछ गहरी बात चल रही है। किस बात पर विचार हो रहा है? बातों का अंदाज तो ऐसा है जैसे तुम लोग नया राज्य बसाने निकलोगे। नया राज्य बने या न बने, पर अब यहां रहना ठीक नहीं है। राव जोधा ने बीका को अनुमति दी और हर प्रकार की सहायता का उन्हें पूरा आश्वासन दिया। बुधवार 30 सितंबर सन 1465 राव बीका ने जोधपुर से प्रस्थान किया। बीका के साथ निकले उनके साथी काका कंधल, बीड़ा, नापा, बेला और चहायड़ गहलोत। और यह कारवां धीरे धीरे बढ़ चला मंडोर के काला गोरा भैरू जी मंदिर की ओर। मंडोर पहुंचते ही चहायड़ ने यह निश्चय किया कि भैरू जी को वे अपने साथ ले जाएंगे। इस मूर्ति में हमारी आस्था बसती है, उसे यहां से ले जाना आसान नहीं होगा। जहां बीका बसाएंगे, हमारे देव भी वहीं बसेंगे। भैरव जी की छत्र छाया उस नई भूमि पर जरूरी है, तो उठाओ। पर याद रखना, भैरव सिर्फ रक्षा नहीं करते, परीक्षा भी लेते हैं। इस तरह चहायड़ ने मंडोर से प्रस्थान किया।
कारवां आगे ही बढ़ रहा था। तभी माता करणी ने बीका को अपने दर्शन दिए। मां करणी, आप यहां? हाँ बीका, जहां ये रथ रुका है यहीं भैरव जी की स्थापना होगी। जैसा आदेश मां। माता करणी के आदेश अनुसार भैरव जी की मूर्ति यहीं स्थापित करने का निर्णय लिया गया। भैरव जी, अब भूमि आपको बुला रही है। भैरवनाथ महाराज, भैरवनाथ महाराज की। आज से भैरवनाथ यहीं विराजेंगे। आज से ये भूमि कोडम देसर कहलाएगी। मैं चहाड़ गहलोत इस भूमि की रक्षा और सेवा का वचन देता हूं। भैरवनाथ की कृपा से यहीं से बीकानेर जन्मेगा। चहाड़ जी के वंश में देदाराम जी हुए, जिन्होंने मंदिर में पूजा और सेवा का कार्य संभाला। और आज भी इस मंदिर के पुजारी उन्हीं देदो जी के वंशज आठ धड़ और जेठाराम जी गहलोत हैं। पीढ़ियों से चली आ रही देदावत गहलोतों की यह सेवा आज भी निरंतर निभाई जा रही है। भगवान, आपकी कृपा से आज इस भूमि पर किले का निर्माण आरंभ हुआ है। हमारी रक्षा करना। महाराज बीका, जैसलमेर ने आक्रमण कर दिया है।